हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आप बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर को अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए, ए पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी टाइप का, जैसे ए एंड बी है या कोई भी नंबर ए बी के प्लेस पे हो सकता है, ठीक है। तो ए एंड बी को इस टाइप से हम उसमें लिस्ट करते हैं, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं विद ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकेंड प्लेस। इसका ऑर्डर्ड पेयर, उसमें क्या रहता है कि ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी नंबर हम लिखते हैं, उसमें जो फर्स्ट प्लेस का नंबर होता है वो फर्स्ट प्लेस पर ही रहेगा, सेकेंड प्लेस का सेकेंड प्लेस पर ही। मतलब जैसे यहाँ पे दिया है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी जो है वो कभी बी ए के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, देखिए, अगर लिखा है 2,3 तो ये अलग है और 3,2 अलग है। ऐसा नहीं है कि 2,3 और 3,2 दोनों सेम ऑर्डर्ड पेयर हैं, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब जिस प्लेस का जो भी नंबर होता है वो उसी प्लेस पर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया होगा। ऑर्डर्ड पेयर से हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस तरीके से। देखिए, जैसे मान लिया आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका। देखिए, जैसे मान लिया दिया है x-2 और y-4 इज इक्वल टू दे रखा है हमको 8, यहाँ पे 10 दे दिया गया, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, देन फाइंड करना है आपको x और y। तो देखिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर होगा और सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ कंपेयर होगा। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब। जैसे जब फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के संग कंपेयर होगा तो क्या होगा बच्चों, x-2 बराबर क्या हो जाएगा 8, मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा 8 + 2, मतलब x बराबर 10। इस तरीके से देखिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए, जब हम y को कंपेयर करेंगे सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ कंपेयर होगा, तो मीन्स y-4 इज इक्वल टू दे रखा 10, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 + 4, मीन्स y इज इक्वल टू हो जाएगा 14। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट की। मतलब सेम जो जिस प्लेस वाला था उसी प्लेस वाले नंबर के साथ उसको हमने कंपेयर किया है। ये चीज़ होती है ऑर्डर्ड पेयर। अब हम समझते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बच्चों अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए बच्चों, इस चैप्टर में अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझ लिया, मतलब कि पूरा चैप्टर हो गया। बस इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही समझना है पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है चैप्टर में इसके अलग। अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी अगर पॉइंट्स दिया जाए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा वो पॉइंट, उसको आप प्लॉट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं आपको कि होता क्या है इसमें। देखिए, तो हम बना लेते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हो गई जाके हमारी y एक्सिस, ठीक। और ये वाली कौन सी हो गई जाके बच्चों, x एक्सिस, ठीक। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। देखिए, जो ये बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं 0, 0, मीन्स इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, देखिए बच्चों, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन पॉइंट, ठीक, 0, 0। ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये x एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन होता है। ऊपर वाला y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव। तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली इधर की ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव x एक्सिस,
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाली क्या हो जाएगी इधर साइड की निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। ऊपर वाली क्या हो जाती है बच्चों वाई की पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे वाली क्या है निगेटिव, नीचे वाली हो जाएगी निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, तो उम्मीद है इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जब ये पॉजिटिव है तो इस पे जो नंबर बनेंगे वो कैसे होंगे, देखिए हम कुछ नंबर्स को इस पे प्लॉट कर रहे हैं, या तो हम नंबर्स को नहीं भी प्लॉट कर रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं इधर की तरफ जब हम नंबर्स लेंगे तो क्या इसको हम एक रियल लाइन की तरह ही ट्रीट करते हैं। देखिए जब बीच वाला पॉइंट 0 है तो बढ़ेंगे, फिर आगे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ऐसे इधर देखिए लेफ्ट साइड में कैसे नंबर्स रहेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से निगेटिव में इधर को नंबर जाएंगे इनफाइनाइट तक माइनस निगेटिव। ऊपर को जाएगा ऐसे 1 2 3 4 प्लस में सभी नंबर्स, ऐसे नीचे वाले माइनस में सभी नंबर्स, इस तरीके से ये हो जाता है। तो देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव पॉजिटिव दो मिले तो यानी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ का जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहली चीज़ समझ लीजिए 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आपको दो एक्सिस दिख रही हैं, ये क्या है एक्स ओ वाई, ये ओ पॉइंट है मान लीजिए, तो एक्स ओ वाई में क्या दिख रहा है दोनों एक्सिस पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसके साइन क्या रहेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स प्लस 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 किस में रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। फिर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश में देखिए एक्स है निगेटिव का, वाई है किसका बच्चों पॉजिटिव का। तो एक चीज़ आप और समझ लीजिए, जब भी कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर समझिए ये, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये आपको इधर अच्छा दिखेगा, जैसे एक्स कॉमा वाई ये हमने लिखा ऑर्डर्ड पेयर कोई, तो इसमें फर्स्ट वाला जो वैल्यू होती है, पहली वाली वैल्यू क्या होती है x की एंड दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है y की होती है। फर्स्ट वाली वैल्यू x की और दूसरी वाली वैल्यू y की। फर्स्ट वाले को क्या बोला जाता है एब्सिसा, क्या बोला जाता है एब्सिसा, वाले को बच्चों क्या बोला जाता है एब्सिसा, एंड सेकंड वाले को क्या बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, सेकेंड वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने देख लिया ये एब्सिसा है या ऑर्डिनेट है, फर्स्ट वाला ऑब्सिसा, एक्स वाला ऑब्सिसा होता है एंड वाई वाला ऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर हमें साइन पता चल गया प्लस प्लस हो जाएगा। अब सेकेंड वाले में साइन देखिए एक्स का निगेटिव वाई का पॉजिटिव, एक्स निगेटिव मीन्स एक्स निगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव मीन्स वाई प्लस का हो गया जाके। अब थर्ड में देखिए जरा, थर्ड में क्या है एक्स कैसा है बच्चों निगेटिव है, वाई क्या है y क्या है निगेटिव, x निगेटिव y भी क्या है निगेटिव, मतलब निगेटिव निगेटिव साइन मिल गए। अब दूसरे में देखिए यहाँ पर क्या मिल गया x पॉजिटिव है और y क्या है निगेटिव, x पॉजिटिव मीन्स x प्लस एंड y माइनस। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको अच्छे से समझा दिया कि कोई भी कहाँ पे कौन से साइन रहते हैं। अगर आपको रैंडमली कोई नंबर दे दिया जाए, ऑर्डर्ड पेयर दे दिया जाए, पूछा जाए ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो आप किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे दिया है -3, -5 तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपको पता है, यहाँ पर माइनस माइनस दोनों साइन होते हैं किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों साइन माइनस के होते हैं मीन्स -3, -5 पॉइंट कहाँ लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कोई दोनों साइन प्लस के दे दिए जाएं तो वो कहाँ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर एक माइनस का पहला माइनस दूसरा प्लस दिया जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड अगर किस तरीके से दे दिया जाए बच्चों पहला प्लस का फर्स्ट x मीन्स प्लस का दिया जाए और y किसका दिया जाए माइनस का दिया जाए तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक,
जैसे अगर देखिए एब्सिसा ऑर्डिनेट भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 2,3 लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में 2,3 लिखा है, तो इसको बच्चों बताइए इसमें एब्सिसा क्या होगा। एब्सिसा क्या होगा, पहला 2 क्या होगा, एब्सिसा होगा, 2 हो जाएगा एब्सिसा एंड 3 क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट, 3 हो जाएगा ऑर्डिनेट। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होता है। सबसे पहले एक वाई एक्सिस, दूसरी एक्स एक्सिस होती है, ठीक, ये याद रखना है। 4 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट याद रखने हैं। आपको साइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लेने की ज़रूरत है कि कैसे आ रहे हैं। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन बनता है, निगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से निगेटिव साइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वजह से पॉजिटिव साइन। अब देखिए एक्स डैश ओ वाई डैश में देखिए दोनों जगह निगेटिव आपको नज़र आ रहा है, मीन्स दोनों निगेटिव साइन हो गए जाके। फिर अब अगला क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव मीन्स एक्स वाला साइन पॉजिटिव, और वाई एक्सिस निगेटिव मीन्स वाई का साइन निगेटिव हो गया। इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझा दे रहे हैं कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना। बस इस चैप्टर में इतना ही रहेगा, आपको इतना ही पढ़ना है, बस खूब ज़्यादा से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कई सारे क्वेश्चंस लेके उसको बस प्लॉट करना सीख लीजिएगा। ग्राफ पेपर पे आपको हम अभी बता दे रहे हैं 4-5 पॉइंट्स को प्लॉट करना कि कैसे प्लॉट करते हैं, बस उतने से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इस चैप्टर में करना है आपको। फिर उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं हमको टेलीग्राम चैनल की लिंक पे जाके, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आप मैसेज कर दीजिए, हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पॉइंट्स को प्लॉट करना। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करना कि कैसे इन पॉइंट्स को प्लॉट करा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं हम अब पॉइंट्स का, ठीक। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो 11 दिखाई दे रहा है, तो हम एक्स एक्सिस पे, बिकॉज ये 11 है तो एक्स पे तो हमें 11 तक जाना ही पड़ेगा, बाकी में हम 8 तक चले जाते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या हो जाता है, ये वाला 0 पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ये पॉइंट, फिर 11 12 ऐसे करके ये पॉइंट चले जाते हैं, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस है। फिर इधर जाइए 1 2 3 माइनस के हैं ये सभी, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इस तरीके से ये निगेटिव में एक्स एक्सिस एक्स डैश मान ले रहे हैं, ठीक। फिर ऊपर वाई एक्सिस के पॉइंट्स बनाइए, 0 तो है ही है बीच वाला, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ये वाई एक्सिस है। अभी देखिए यहाँ नीचे बना लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरीके से ये वाई डैश एक्सिस है। अब बच्चों देखिए हमें पता है सबसे पहला हमें पॉइंट कौन सा प्लॉट करना है, -6। एक बार आप लिख लिया करिएगा ये चीज़ कि हाँ कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला क्या है सेकंड है, एंड ये वाला क्या है थर्ड है, एंड ये वाला क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, प्लस मीन्स यहाँ पे प्लस होंगे। यहाँ पे कौन से वाले पॉइंट होंगे, यहाँ पे कौन से वाले पॉइंट होंगे, ये हम कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, बताए दे रहे हैं समझने के लिए, वैसे बता चुके हैं, ये वाला नहीं बताते। अभी देखिए यहाँ पे -6,3 प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे -6 पॉइंट होनी है, एक्स एक्सिस का -6 ये मिला। फिर वाई पर हमें 3 पॉइंट, वाई पर 3 प्लस का ये वाला, देखिए यहाँ से हमें 6 मिला और यहाँ से हमें कौन सा पॉइंट 3 वाला देखना है, ये वाला देखिए 3 वाला, यहाँ से देखिए ये वाला, ये हो गया देखिए कौन सा पॉइंट -6,3 पॉइंट, ठीक। इस तरीके से हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट क्या है -5, -3,
एक्स एक्सिस पे -5, एक्स पे -5 ये और वाई पे -3 ये वाला, मीन्स ये वाला पॉइंट। देखिए ये वाला पॉइंट मिला, कौन सा हो गया, -5, -3, ये पॉइंट हमको मिल गया। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट क्या प्लॉट करना है, 11, 6, एक्स एक्सिस पे 11, वाई पे 6, वाई पर का 6 ये हमने लिया एंड एक्स पर का 11, एक्स पर का 11 ये है, ठीक। तो ये क्या हो गया, देखिए 11, 6 पॉइंट। उसके बाद में 1, -4, एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई पे -4, ये 1 है, ये 1 है और यहाँ से -4, तो ये पॉइंट मिल गया 1, -4। उसके बाद में देखिए -3, 8, एक्स एक्सिस पे -3 बच्चों, एक्स एक्सिस पे -3 एंड वाई पे 8, एक्स पे -3 ये हो गया, वाई पे 8 ये हो गया। पहले इसको लेके आई -3 वाले को, एक्स का -3 एंड वाई का 8 ये वाला, तो ये क्या हो गया था कि -3, 8, इस तरीके से -3, 8 हो गया। एंड 3, -8, 3, एक्स पे 3 लेना है, ये वाला पॉइंट हो गया। एंड वाई का -8, वाई का -8 कहाँ है, नीचे है, ठीक। तो एक्स का -3 ये वाला लेके आइए आप ऊपर से, यहाँ पे उतार के ला रहे हैं हम। एंड वाई का -8 ये देखिए, ये आ गया, क्या हो गया था कि यहाँ पे 3, ये 3, हो गया कि -8, ये 3, -8 पॉइंट हुआ जाके, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट हो गया जाके एक्स का 3, -8। तो अब हमने सभी पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा, सेकंड पॉइंट हमारा ये रहा, इस तरीके से जो भी पॉइंट्स थे जहाँ आने चाहिए वहाँ आ गए। उम्मीद है आपको इस तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया है, ठीक। अब जैसे कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम उठाते हैं कि 6, -6, 3 ही है, ठीक। अब ये पॉइंट है नहीं यहाँ का, हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसमें एब्सिसा ऑर्डिनेट समझाना है। तो देखिए अगर ये यहाँ पे पॉइंट दिया है, मान लिया हम 6, 3 ही लिख लेते हैं, कोई एक ये पॉइंट है सपोज दैट, ठीक। तो इसमें अगर आपको कहीं कहीं मतलब पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं, प्लॉट करने को, और एक चीज़ बस और पूछी जाती है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, देखिए अगर इसमें बताना हो एब्सिसा ऑर्डिनेट तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, 6 क्या है, 6 है एब्सिसा, 6 है एब्सिसा एंड 3 क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट, 3 हो जाएगा ऑर्डिनेट। इस तरीके से हमने देख लिया। अभी देखिए अगर ये पॉइंट है, इसमें -6 एब्सिसा ये ऑर्डिनेट, इसमें -3 एब्सिसा 8 ऑर्डिनेट, -5 एब्सिसा -3 ऑर्डिनेट, 11 एब्सिसा 6 ऑर्डिनेट, 1 एब्सिसा -4 ऑर्डिनेट, 3 एब्सिसा -8 ऑर्डिनेट। इस तरीके से हमने आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना और भी सिखा दिया, एब्सिसा ऑर्डिनेट भी निकालना बता दिया। अगर आपको साइन से पता करना हो, पूछा जाए कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, अगर यही पॉइंट्स दिए हों आपको पूछा जाए कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो आप तुरंत साइन देख के बता सकते हैं। हमने आपको क्या बताया है, देखिए तुरंत आप साइन देख के कैसे बता पाएंगे। अगर हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पर, हम बता दें आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, हम यहीं पर इसको इरेज करके तब बताए दे रहे हैं। देखिए अगर आपको पूछा जाए डायरेक्टली, केवल पॉइंट्स को प्लॉट करने को ना बोल के आपको कहा जाए कि ये पॉइंट लाई कहाँ करेगा, तो देखिए बस उसमें आप साइन को चेक कीजिएगा। अगर दोनों में प्लस साइन दिखाई दें तो वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर कौन सा साइन दिखाई दे, माइनस प्लस साइन दिखाई दे जाए तो आपको बताना है कि वो कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और दोनों माइनस साइन दिखाई दे जाएं तो वो कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो वो कहाँ लाई करेगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक। और अगर आपको प्लस या और माइनस साइन दिखाई दे जाएं, प्लस माइनस इस तरीके से, तो वो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक। इस तरीके से आप उसके साइन देख के तुरंत पहचान सकते हैं। जैसे देखिए -6, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आया है, ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक। -5, -3 दोनों माइनस के साइन, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ही आया है। फिर प्लस 11, 6 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई किया है। फिर प्लस माइनस किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई किया है। -3, 8 माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई किया है। 3, -8
प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया है। ठीक है, तो आपको अब चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे एब्सिसा ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला जो होता है वो एब्सिसा होता है, बाद वाला ऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस वाले आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस आते हैं। ठीक, अब पॉइंट्स प्लॉट करने को भी हमने आपको समझा दिया अच्छे से। अब आपसे कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से उसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब बाकी के क्वेश्चंस को जो भी हैं आप कीजिएगा। कोई समस्या आ रही है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो हमें मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम चैनल की लिंक पर जाकर। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैसेज कर दीजिएगा। तो अब ठीक है, इसके आगे फिर आप खुद से क्वेश्चंस को कीजिएगा। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।